लाइव में हूं आपके साथ निशा मिश्रा। वक्त हो चला है देश देशांतर का, जिसमें देखेंगे देश दुनिया की तमाम चर्चित खबरें। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सरकार व राजभवन में तल्खी के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को दिया है बातचीत का न्योता। मातम में बदली शादी की खुशियां, कुएं में गिरने से 13 बच्चियां और महिलाओं की मौके पर ही मौत। पीपीपी मॉडल से सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था में आय की राह तलाश रही है राज्य सरकार। शिवसेना नेता रघुनाथ कुची के खिलाफ पुणे में केस दर्ज, दुष्कर्म और जबरन गर्भपात का आरोप। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की होगी वतन वापसी। विमानन मंत्रालय ने उड़ानों और सीटों की संख्या पर लगा बैन हटाया। 10वीं और 12वीं परीक्षा ऑनलाइन कराने के फैसले के खिलाफ याचिका पर 21 फरवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तृत रूप में। पश्चिम बंगाल में राजभवन और राज्य सरकार में बढ़ी तल्खी के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी को खत लिखकर राजभवन में बातचीत का न्योता दिया है। सरकार और राजभवन में विवाद यहां तक बढ़ गया है कि तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल को हटाने की मांग को लेकर संसद में प्रस्ताव तक पेश कर दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी गैर भाजपा शासित राज्यों के राज्यपालों की अति सक्रियता के खिलाफ बात की है। उन्होंने इस संबंध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की है। इससे ऐसा माना जा रहा है कि राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी से अपने संबंध सुधारने की कोशिश शुरू की है। यूपी के कुशीनगर में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब हल्दी की रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 13 महिलाओं की मौत हो गई। इनमें 7 नाबालिग भी शामिल हैं। वहीं 10 से ज्यादा महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। हादसा कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया टोला गांव में हुआ है। इस दुखद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और साथ ही पीएम फंड से मृतकों के परिवार को 4-4 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान भी किया है। पीपीपी मॉडल से सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था में आय की राह तलाश रही है बंगाल सरकार। राज्य में शिक्षा का स्तर और उठाने के उद्देश्य से राज्य सरकार पीपीपी मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका मसौदा भी तैयार कर लिया है। इसे विभिन्न विभागों को भेजा जाएगा। उसके बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे जहां शिक्षा का स्तर और ऊपर उठेगा, वहीं इससे राज्य सरकार की आय भी बढ़ेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के उप नेता रघुनाथ कुचिक के खिलाफ पुणे के शिवाजी नगर थाने में आईपीसी की धारा 376 और 313 के तहत प्राथमिक दर्ज कराई गई है। पोली थाने में बीती रात महिला दुष्कर्म और जबरन गर्भवती की शिकायत के बाद प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। 24 वर्षीय महिला ने नेता पर शादी का झूठा वादा करने और जबरन गर्भवती करने का आरोप भी लगाया है। महिला की शिकायत के बाद मामले में कुचिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने आरोप लगाया है कि कुचिक ने अलग अलग जगहों पर कई बार साल 2020 और 21 के बीच शादी का झूठा वादा करके उससे दुष्कर्म किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गुरुवार को एयर बबल व्यवस्था के तहत भारत यूक्रेन के बीच उड़ानों और सीट की संख्या पर प्रतिबंध हटा लिया है। इसके बाद अब कितनी भी उड़ान और चार्टर उड़ानें संचालित की जा सकती है। मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी में कहा गया है कि वह विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है ताकि यूक्रेन में बिगड़ते हालात के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों को अपने देश वापस लाया जा सके। बता दें कि यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना के तैनात होने के बाद से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन कराने के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय 21 फरवरी को सुनवाई करेगा। 15 राज्यों के छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा के बजाय वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति अपनाने की मांग की है। याचिका में सभी बोर्डों को समय पर रिजल्ट घोषित करने के लिए निर्देश देना और विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के कारण सुधार परीक्षा के विकल्प देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कराई जानी है। देश भर के 15 से अधिक राज्यों के छात्रों ने विभिन्न राज्य बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई द्वारा प्रस्तावित परीक्षाओं को फिजिकल मोड के बजाय वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से कराने की मांग करते हुए
सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव की अपडेटेड न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।